साथियों, सबसे पहले तो मैं कर्पूरी ठाकुर जी जो जननायक हैं, हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं, मैं उनको उनकी जयंती पर शुभकामनाएं आप सबको देता हूं और उनको फ्लोरल ट्रिब्यूट देता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज चूंकि उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या दिया, क्या क्या कार्य किए, उस पे तो हमारे कई वक्ताओं ने बोल लिया। मैं उससे थोड़ा हट के आपके सिर्फ 5 मिनट लूँगा, लंबा, चूंकि मैं लगातार बोलता रहता हूँ, आप सब लोग देखते ही होंगे, तो मैं बाकी टाइम आज रतनलाल जी को देना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत में सामाजिक न्याय की जो लड़ाई ज्योतिबा फूले जी ने शुरू की, साहू जी महाराज से होते हुए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से होते हुए, कर्पूरी ठाकुर जी से, रामस्वरूप वर्मा जी से, जगदेव बाबू कुशवाहा जी से होते हुए, मान्यवर कांसीराम साहब तक से होते हुए आज यहाँ तक पहुँची है कि हम और आप उस लड़ाई के एक मजबूत सशक्त सिपाही हैं। लेकिन इसमें बाधा क्या है? इतने सारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन दे दिया और हम सब जानते हैं कि ये लगभग 88% के आसपास की जनसंख्या है पिछड़े वर्गों की। पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति भी आ जाता है, जनजाति भी आ जाता है और ओबीसी भी आ जाता है, ईबीसी भी आ जाता है। तो ये लगभग 88% जनसंख्या होने के बावजूद क्या कारण है कि आज भी सामाजिक न्याय के लिए हमें जूझना पड़ रहा है? लगातार हकमारी इस 88% समाज की हो रही है। जो रास्ते आगे बढ़ने के कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, क्योंकि चाहे एम्स बना हो, आईआईटी बनी हो, आईआईएम बने हो, सैकड़ों पीएसयूज बने हो, चाहे सूचना का अधिकार आया हो, खाद्य सुरक्षा का अधिकार आया हो, काम का अधिकार के तहत ग्रामीण मजदूरों के लिए जो काम का अधिकार मनरेगा आया हो, चाहे राइट टू एजुकेशन एक्ट आया हो, चाहे जल जंगल जमीन का अधिकार आया हो, इस सब के बावजूद क्या कारण है कि जो सामाजिक न्याय के लिए और अपने हक के लिए आज भी हमें भीख सी मांगनी पड़ती है? अगर इस बात को समझना है, क्योंकि देखिए, एक वो उस पार्टी जितनी आज तक सत्ताएं रही हैं, जितनी पार्टी रही है, हमें उनके काम का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। काम का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कौन सी सरकार के टाइम पे हमें क्या क्या मिला और कौन सी सरकार के टाइम पे हमारा क्या क्या छीना। तो जो देने वाली सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और वाजपेयी जी की सरकार में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारा जितना भी अति पिछड़ा और दलित आदिवासी है वो तो मेजोरिटी में 4th क्लास की नौकरी में आता था। माली बन गए, चौकीदार बन गए, चपरासी बन गए, सफाई कर्मचारी बन गए, राजमिस्त्री बन गए, खलासी बन गए, मेट बन गए। छोटी छोटी नौकरी में मेजोरिटी में हमारे SC ST OBC के लोग आते थे। और वाजपेयी जी के टाइम पर वो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरे का पूरा आउटसोर्स करके ठेकेदारी को दे दिया, सरकारी नौकरी का अवसर ही खत्म कर दिया। कौन सी वो सरकार थी जिसमें पहली बार एक नया मंत्रालय बनाया जिसका नाम था डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, और जिसने मंत्री बनाया अरुण शौरी को कि भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम को बेचो, उसी काम के लिए एक मंत्री बना दिया और उसका मंत्रालय बना दिया। और जो जो विभाग, जो जो PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बिकती चली गई, वहीं से नौकरी के रास्ते खत्म होते चले गए। अब रिजर्वेशन मिल भी गया, उसका लेके करें क्या जब नौकरी का अवसर ही खत्म कर दिए? 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट आउटसोर्स कर दिया, ठेके पे दे दिया, और सारे PSUs बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, बाल को बेच दिया, नल को बेच दिया, ITDC के होटल्स बेच दिए, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, आधे से ज्यादा रेलवे बेच दिया, PNT, MTNL, BSNL, VSNL, लगभग सब कुछ बेच खाया इन्होंने। फिर कौन से कारण है? बेचने वाले लोग सत्ता में हैं,
और बनाने वाले लोग सत्ता से बाहर हैं।